हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाटा स्टील की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसका वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में। इवन पर्सनल भी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर यहाँ पे अप्लाई का वीडियो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाके काम करना चाहते हैं। आपको 1 2 3 4 ऐसे करके प्रेफरेंस यहाँ पे देना है, और किसको प्रेफरेंस देना है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप 15 मिनट में अप्लाई नहीं कर सकते तो वापस से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मैं 15 मिनट में ही अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके सामने नोटिफिकेशन आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे भाई कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं जब आप अप्लाई करने से पहले। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक चीज़ आपके पास यहाँ पे होनी जरूरी है। दूसरा यहाँ पे आता है कि आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे आपको पास में लेके बैठना है, क्योंकि वहाँ पे आपको उसके रोल नंबर, मार्क्स और सब कुछ डालने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो उसका मार्कशीट होना चाहिए, और अगर आपने यहाँ पे 10वीं के बाद 12वीं कर रखा है तो आपको 12th का मार्कशीट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, वो आपको चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने 12th के बाद बी टेक कर रखा है तो उसका चाहिए, या फिर अगर आपने डिप्लोमा के बाद बी टेक कर रखा है तो उसका चाहिए। मतलब कि अगर आप 7 सेमेस्टर में हैं तो आपके पास 7 सेमेस्टर तक का मार्कशीट यहाँ पे होना जरूरी है। एंड यहाँ पे बात की जाए कि आपका रिज्यूम होना जरूरी है। आपके पास एक रिज्यूम होना चाहिए जिसको आप यहाँ पे अपलोड कर सको। बेसिक रिज्यूम है, कोई भी रिज्यूम आप अपना अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस तो आपका एग्जाम होगा और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये टैब ओपन होगा। आपको यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे। इस पे आपको करना है मेरे भाई क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ब्लू कलर का ये लिंक ओपन हो चुका है। इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म दिख रहा है ये पूरा फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना है। 15 मिनट के अंदर आपको फिल कर देना है। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं तो ये वापस से रीअप्लाई करने का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। वापस से आपको वही सारा सब कुछ फॉर्म अच्छे से फिल करना पड़ेगा। तो आई होप आप 15 मिनट में इसको अच्छे से फिल करेंगे। मैंने आपको डॉक्यूमेंट पहले ही बता दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले लेके बैठे हैं अप्लाई करने से पहले। तो अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जहाँ पे भी स्टार मार्क दे रखा है उसको आपको मैंडेटरी रहेगा, उसको आपको फिल करना ही पड़ेगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे 1 रुपया पे नहीं करना, 0 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है। अगर आपने यहाँ पे 10th कर रखा है, उसके बाद आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, उसके बाद आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे 10th के बाद 12th किया है, 12th के बाद आपने बी टेक किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने एम टेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSc कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पहले ही बता दी है, ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा यहाँ पे जनरल का, दूसरा आएगा यहाँ पे एम्प्लॉय वार्ड का। एम्प्लॉय वार्ड में वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि टाटा स्टील में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, इसको सिलेक्ट मत करिएगा। आप जनरल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको इस पर करना है क्लिक। तो मैंने आपको बताया था कि आपको आधार कार्ड लेके बैठना है या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी के पास आधार कार्ड होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उस नंबर को डाल देना है। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको आप यहाँ पे अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो आपने फिल कर दिया। उसके बाद आता है नीचे करना है स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आएगा आपका पर्सनल डिटेल का। तो आपको जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है आपका नाम, यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इस पर आपको अपना नाम लिख देना है।
मिडिल नेम देख सकते हैं, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो उसको डाल सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दे रखा, जो कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम के आगे दे रखा है और मिडिल नेम के आगे नहीं दे रखा, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे आता है आपका लास्ट नेम, उसको आप अच्छे से फिल करेंगे। आप अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है प्लीज सिलेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आता है, आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल और अदर का ऑप्शन आता है। मैंने आपको नोटिफिकेशन के टाइम भी बताया था कि जनरल और अदर में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भी यहाँ पे जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो भी यहाँ पे जाएंगे। तो आपको जाना है यहाँ पे, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल और अदर वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फिर से बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वहीं अगर आप एससी कैंडिडेट है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ तो मैंने उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, तो आप किस डोमिसाइल के निवासी है उसको सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके स्टेट का नाम आ रहा है, आपका जो भी स्टेट है उसको आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिल्ली, मैंने दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे आपके जैसे कि फेस पे कोई मोल है या फिर कहीं पे कोई निशान है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि मेरे फेस पे यहाँ पे मोल है या फिर आपके कहीं कट लगा हुआ है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो में आंसर कर देना है। ठीक है, तो अगर आप डिसेबल है तो यस करेंगे, नहीं है तो इसको नो करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका डीओबी, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, ये कौन सी होगी, ये आपकी 10वीं की मार्कशीट की होगी। साथ ही साथ यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं आपका जो आधार कार्ड में डीओबी लिखा है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन फिर आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल का, तो आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को पुट करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। जैसे ही कैप्चा कोड डालेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे करेंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जिसमें आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर आता है यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, ये जो बॉक्स दे रखा है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दे रखा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना है। वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नीचे एक यहाँ पे बॉक्स बनेगा, उसके अंदर आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करते ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके वेरीफाई यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आपके घर पे कोई लैंडलाइन नंबर लगा है तो उसको डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दे रखा तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे एड्रेस कम्युनिकेशन का, तो आपको यहाँ पे अपने एड्रेस को फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वार्टर नंबर कौन सा है, स्ट्रीट रोड कौन सा है, सिटी विलेज कौन सा है, ठीक है, स्टेट कौन सा है, या आपका पिन कोड क्या है। पिन कोड आप अपने एरिया का ही डालिएगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको इतना फिल करना आना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन फिर आता है यहाँ पे बॉक्स में दे रखे आप देख सकते हैं कि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अलग से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरे भाई यहाँ पे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे 10वीं कर रखा है उसको डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपने यहाँ पे 12th कर रखा है, इंटरमीडिएट कर रखा है तो उसको डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आ जाता है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन को अच्छे से फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, कौन से एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी और आपका सिलेक्शन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि आप काम करना चाहते हैं स्टील प्लांट ऑपरेशन के अंदर और आपने प्रेफरेंस दे दिया गलती से स्टील प्लांट मेंटेनेंस के अंदर, तो आपकी जॉब जो लगेगी वो स्टील प्लांट मेंटेनेंस में लगेगी, लेकिन आप काम करना चाहते थे स्टील प्लांट ऑपरेशन के अंदर, तो गलती यहाँ पे होगी कि आपका मन भी नहीं लगेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से प्रेफरेंस देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे दे रखे डिपार्टमेंट, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट का दे रखा है, स्टील प्लांट मेंटेनेंस का दे रखा है, टेक्नोलॉजी का दे रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टील प्लांट ऑपरेशन का दे रखा है, माइनिंग एंड माइंस का दे रखा है, ठीक है, लोकेशन मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टील प्लांट ऑपरेशन को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टील प्लांट मेंटेनेंस को मैं सेकंड प्रेफरेंस दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे मैं उसको थर्ड प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन चेंज होती रहती है तो आपको वहाँ पे बाहर भी जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ इंडिया भी कभी कभी काम हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनिंग का दे रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे फोर्थ प्रेफरेंस दे देता हूँ,
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड NMB का दे रखा है, तो मैं इसको फिफ्थ प्रेफरेंस दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस पूरे के पूरे अच्छे दे दिए हैं। देन फिर आता है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका क्वालिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने BTech कर रखा है, BSc कर रखा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने MEM Tech कर रखा है, MSc कर रखा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि मैं BTech वालों को अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ, MEM Tech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका डोमेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाती है। जिस भी ब्रांच में कर रखा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, जो भी ब्रांचेज हैं उसको आप यहाँ पे जा सकते हैं। सिविल ब्रांच है तो आप इसको सिलेक्ट करिएगा, ध्यान रखिएगा। सिविल एंड स्ट्रक्चरल या फिर सिविल सेम ब्रांच है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वालों को, ऐसे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी ब्रांच है। उसके बाद आता है यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर रखा है प्लीज सिलेक्ट का, तो आपने बी करा है, BTech करा है, या फिर अगर आपने BSc इंजीनियरिंग करा है तो मैं मान लेता हूँ BTech कर रखा है। देन फिर यहाँ पे ऊपर आप पढ़िएगा इंस्टीट्यूट का क्या नाम है उसको आप नीचे डालेंगे, कौन सा यहाँ पे यूनिवर्सिटी है उसको डालेंगे, ब्रांच कौन सी है उसको सेलेक्ट करेंगे, जो कि पहले आपने ऊपर सेलेक्ट कर ली, उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपने जो सेलेक्ट कर ली वही यहाँ पे आएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपका पास आउट ईयर है, परसेंटेज डालेंगे। अब बात आती है कि मेरे भाई कि जो 7 सेमेस्टर में हैं वो क्या डालेंगे, तो अगर आप 7 सेमेस्टर में हैं तो 7 सेमेस्टर तक के जितने भी मार्क्स हैं आपके बने हैं तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे CGPA, तो अगर आपका CGPA में है तो उसको डाल सकते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दे रखा, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, कुछ भी कर रखा है उसको फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया, स्टार मार्क है नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। वैसे भी ये ट्रेनिंग का पोजीशन है तो यहाँ पे मैटर नहीं करता, कोई एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। बेसिकली आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उसके बाद आता है यहाँ पे अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि PDF के अंदर और यहाँ पे आपका वर्ड के अंदर, डॉक्स के अंदर फॉर्मेट इसमें होना चाहिए आपका जो भी रिज्यूम है, तो उसको आपको PDF में होना चाहिए या फिर वर्ड में होना चाहिए या फिर आपका डॉक की फाइल के अंदर होना चाहिए, और 200 KB का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो रिज्यूम है वो 1 MB का है, 2 MB का है तो अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, उसको साइज को कम करना पड़ेगा, 200 यहाँ पे KB का होना चाहिए। साइज कैसे कम करेंगे यार, प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उससे साइज रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अपलोड कर दीजिएगा अपने रिज्यूम को। देन फिर आता है यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस का, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप अपने लोकेशन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे जो भी जमशेदपुर को फर्स्ट दे देता हूँ, अंगुल को मैं थर्ड दे देता हूँ, जयपुर को मैं दे देता हूँ सेकंड, और यहाँ पे जो माइनिंग लोकेशन है उसको मैं 4th दे देता हूँ, ठीक है। देन फिर आता है यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसके बारे में कि आप कौन सी सेंटर को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे 6 सेंटर रहेंगे, ठीक है। पहला रहेगा बेंगलोर का, भुवनेश्वर का, दिल्ली का, जमशेदपुर का, कोलकाता का और मुंबई का। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली को, जो कि ईजी है, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री कर लेना है, तो इस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे डेटा प्राइवेसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कस्टमर और विजिटर वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है, जो कि यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा प्राइवेसी को एग्री कर लेना है, और सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप सबमिट भी कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको मेल आ जाएगा। अगर आपको मेल नहीं आ रहा तो टाइम लगता है उसके अंदर, क्योंकि एक साथ बच्चे ही अप्लाई करते हैं इस फॉर्म के लिए, तो बहुत सारी वेबसाइट पे यहाँ पे वर्कलोड रहता है। तो आप क्या करिएगा, अगर आपके पास मेल नहीं आ रहा तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर आराम से मेल आ जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर और इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।